अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें, जहाँ मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। कोविड-19 से रिलेटेड केसेस की संख्या जुलाई और अगस्त के महीने में गिर के तकरीबन 21% नीचे पहुंच चुकी है। जानकारी दी यूएई सरकार के एक प्रवक्ता डॉक्टर ओमर अल हम्मादी ने। इसके अलावा कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर में भी तकरीबन 5.7 यानी 5.7% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगस्त महीने में 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज्यादा लैब टेस्ट पूरे यूएई में कराए गए, जो कि दुनिया में 8वें नंबर पे है जनसंख्या के औसत के हिसाब से। जुलाई से अगस्त महीने में 36% की बढ़ोतरी देखी गई है। लैब टेस्ट के मामले में जुलाई में 14 लाख यानी 1.4 मिलियन टेस्ट किए गए थे, के मुकाबले अगस्त के महीने में करीबन 20 लाख टेस्ट किए गए। हम्मादी ने लोगों से गुहार लगाई कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनका ध्यान रखा जाए, खास तौर से वो लोग जो कि डायबिटीज से ग्रस्त हैं। अबू धाबी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट जो छठी क्लास से लेकर ऊपर की क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए ई लर्निंग वापस लागू कर दी गई है, जिससे कि वो घर बैठे वापस अपनी पढ़ाई कर सके। अनाउंसमेंट किया है इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी ने कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में कि संक्रमण का खतरा फैलने से कम किया जा सके। तो तमाम स्टूडेंट जो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास में ऑप्शन दिया गया है, या तो वो पर्सनल क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर वो भी ई लर्निंग की सुविधा ले सकते हैं। ताकि ये विकल्प छोड़ा गया है उनके अभिभावकों यानी पेरेंट्स के लिए, जिससे उनको आगे जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई तकलीफ ना हो। बीच आने वाले 721 लोगों को फाइन यानी मुखालफे इशू किए हैं दुबई पुलिस ने। मार्च से लेकर सितंबर 20 तक तमाम लोगों ने कोविड-19 के सेफ्टी रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी किस्म के सेफ्टी डिस्टेंस यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। लेकिन न तो इन्होंने मास्क पहने पब्लिक में और न ही सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया, यहाँ तक कि 5 से ज्यादा के ग्रुप या समूह में घूमते हुए भी नजर आए। जानकारी दी कर्नल सईद अल मदानी, जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं दुबई पोर्ट्स पुलिस स्टेशन के। कर्नल मदानी ने कहा कि ये सारे के सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने के लिए साइकिल, बोट पेट्रोल्स, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया बीच जाने वालों पे निगाह रखने के लिए। अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने एक अहम फैसला लेते हुए अल्कोहल के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए हैं, यानी कि अब दारू या अल्कोहल खरीदने के लिए अबू धाबी के रिटेल स्टोर से किसी भी किस्म के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कंज्यूमर यानी खरीदार का 21 साल से ऊपर होना अनिवार्य है। और ये रूल अबू धाबी में रहने वाले तमाम टूरिस्ट, डिप्लोमेटिक स्टाफ और रेसिडेंट वीजा होल्डर्स पे लागू होता है। और इस नए रूल के बाद खरीदार अपने घर पे अल्कोहल को रख के कंज्यूम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने साफ किया है कि किसी भी किस्म का रीसेल या थर्ड पार्टी का अल्कोहल बेचना एक गैर कानूनन जुर्म है। उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी है। अगर 21 साल के किसी भी खरीदार को दारू या अल्कोहल बेची गई तो 40,000 दिरहम तक का फाइन है पहले उल्लंघन पे, और दूसरे उल्लंघन पे ये बढ़ के 60 और उसके बाद 80,000 दिरहम तक पहुंच सकता है। और अल्कोहल के रीसेल पे 1 लाख दिरहम तक का मुकालफा या फाइन का प्रावधान है, और दूसरी बार पकड़े जाने पे 2 लाख दिरहम तक का फाइन वसूला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया मंगलवार को कि सारे के सारे स्कूल ओपन होने जा रहे हैं शारजा अमीरात में आने वाले रविवार यानी सितंबर 27 तारीख से। इसकी पूरी माकूल तैयारियां कर ली गई है। कोविड-19 से एहतियाती तौर पे सऊदी अरबिया ने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर 4 तारीख से उम्रा के लिए शुरुआत करने जा रहा है तमाम जायरीनों के लिए। इसमें रेसिडेंट्स और विजिटर्स दोनों ही शामिल हो सकते हैं। पहले चरण की शुरुआत में 6,000 से भी ज्यादा सिटीजन और रेसिडेंट्स को जो कि सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं उनको इजाजत दी जाएगी, जो कि 30% होगा। टोटल 20,000 की कैपेसिटी फिलहाल सरकार ने अलाउ करी है, और इसके सेकंड चरण में यानी 18 अक्टूबर से इसको एक्सपैंड यानी बढ़ा के कर दिया जाएगा 75%। 1 नवंबर से सऊदी अरेबिया तादाद बढ़ा के उम्रा की 100% कर देगा, केवल उन देशों से जो कि सेफ है कोरोना महामारी से। दोस्तों, अगर आपके पास में किसी भी किस्म का कोई भी टेलीफोन आता है मोबाइल या लैंडलाइन के द्वारा, और अगला व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स
अपडेट करना है और वो आपको पूरा बैंक अकाउंट नंबर बताता है। इसके अलावा आपसे विश्वास जीतने के लिए वो आपका एमिरेट्स आईडी नंबर, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपसे सारी पर्सनल जानकारियां भी बताएगा और उसके बाद आपसे मांगेगा ओटीपी, जो कि भेजा जाएगा बैंक के द्वारा चेंज करने के लिए आपकी डिटेल्स, और आपसे बात करते करते वो आपके बैंक के खाते में से पूरी की पूरी रकम निकाल देगा। पिछले कुछ दिनों से यूएई के अंदर ऐसी तमाम घटनाएं हुई है सुनियोजित तरीके से। ये पूरा एक गैंग है जो कि अब पकड़ा गया है, अब आया है गिरफ्त में शारजा पुलिस के। और आप तस्वीर में बीच में खड़े हुए अगर बंदे की पीले रंग की टी शर्ट पे अगर आप देखें गेम ओवर, तो बिल्कुल इनका गेम ओवर कर दिया गया शारजा पुलिस ने। शारजा पुलिस को मिली थी एक कंप्लेंट जिसमें 96,000 दिरहम एक कस्टमर के बैंक खाते से इसी तरीके से निकाल दिए गए थे। जानकारी दी कर्नल हामिद अल रियामी, जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं सेंट्रल रीजनल पुलिस डिपार्टमेंट के। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि बैंक के रिप्रेजेंटेटिव यानी बैंक का कोई भी वर्कर आपसे किसी भी किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मांगेगा। जब भी आपके पास इस किस्म की कोई भी कॉल आए तो खतरे की घंटी उसी टाइम बच जानी चाहिए और इसकी जानकारी दे तुरंत पुलिस को 100 नंबर डायल करके। यूएई में अमेरिका के राजदूत जॉन रॉकेल्टा ने मंगलवार को कहा कि एक्सपो 2020 में अमेरिकी पैवेलियन का निर्माण नवंबर में पूरा हो जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को एक चयनित समूह के साथ एक वर्चुअल मीडिया सम्मेलन के दौरान कहा कि पैवेलियन का निर्माण हमारे कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और हम 15 नवंबर के आसपास इसके पूरे होने की उम्मीद करते हैं। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वाशिंगटन से लौटे राजदूत ने कहा कि एक्सपो 2020 में इजराइल की भागीदारी से यूएई की विशिष्टता झलकेगी। आजकल घने कोहरों के चलते दुबई के अंदर 29 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स दर्ज किए गए आधी रात से लेकर सुबह के 9 बजे तक। जानकारी दी कर्नल जुमा बिन सुवैदान, जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के दुबई पुलिस में। तमाम वाहन चालकों से गुहार लगाई है कि सेफ डिस्टेंस फॉलो करें ड्राइविंग करते वक्त। वहीं अबू धाबी ने भी लोगों को अलर्ट जारी करते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को फॉलो करने के लिए कहा गया है कोहरे के दौरान ड्राइव करते हुए। वहीं मौसम विभाग ने भी लोगों को आगाह किया है कि ये स्थिति आने वाले दिनों तक बनी रहेगी, क्योंकि रात के तापमान में और दिन के तापमान में सूरज निकलने के बाद में बहुत ही बड़ा अंतर तापमान में देखने को मिल रहा है, जिसके तहत फॉग की फॉर्मेशन यानी कोहरा बहुत ही घना हो जाता है। ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक रात के न्यूनतम और दिन के अधिकतम तापमान के बीच में अंतर कम नहीं होता। पिछले 24 घंटों में 852 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना के, वहीं 939 रिकवरीज भी देखी गई है। पॉजिटिव खबर यह है कि एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो वो है 10,017 पे। इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 98,000 नए कोरोना के टेस्ट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के मुताबिक। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जहां मिलेंगे आपको यूएई के तमाम सटीक और सबसे भरोसेमंद समाचार आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। हम चुन के वही खबर लेके आते हैं जिसका सीधा असर पड़ता है आपके जीवन से। अगर आपको विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा या होटल फ्लाइट्स की बुकिंग करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूएई के समाचार के यूट्यूब पे चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफी सारे चैनल्स पे आपको अपने कमेंट्स के जवाब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफी सारे चैनलों के आयोजक यूएई के अंदर मौजूद ही नहीं है और उनको बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिनेरियोस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन में इन चैनल में कोई भी जवाब नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। समाचार इकलौता ऐसा हिंदी का समाचार चैनल है जहाँ पे हर कमेंट का जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अब वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए,
तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजा की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।